अगर आप H1B वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे हैं या फिर वहां पर रहने का सपना देखते हैं, तो आपके लिए अमेरिकी संसद से एक बेहद इंपॉर्टेंट खबर है। ये हम सब जानते हैं कि आखिर एक इंडियन के लिए अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाना किसी तपस्या से कम नहीं है। वेटिंग पीरियड काफी लंबा होता है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अब आप $20,000 देकर इस लंबी लाइन को बाईपास कर सकते हैं और सीधे ग्रीन कार्ड पा सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, अमेरिकी कांग्रेस में एक नया ऐतिहासिक बिल पेश हुआ है जिसका नाम है डिग्निटी एक्ट। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर इस पूरे बिल का क्या कुछ नियम है, क्या H1B होल्डर्स की लॉटरी लगने वाली है या फिर इसमें कुछ ऐसी चीजें छुपी हुई हैं जिसे आपको समझना बेहद जरूरी है। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर $20,000 का फास्ट लेन नियम क्या है। अमेरिका की रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों पार्टियों के सांसदों ने मिलकर एक बिल साझा किया है। इस बिल का सबसे बड़ा हाईलाइट है ग्रीन कार्ड फास्ट ट्रैक सिस्टम। इस प्रस्ताव के मुताबिक अगर आप लीगल इमिग्रेंट हैं और ग्रीन कार्ड की लाइन में पिछले 10 साल या उससे ज्यादा सालों से फंसे हुए हैं, तो आप एक बार में $20,000 का प्रीमियम प्रोसेसिंग फीस देकर सीधा सीधा अपना ग्रीन कार्ड जारी करवा सकते हैं। आपको वीजा बुलेटिन में अपनी प्रायोरिटी डेट के करंट होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि जो लोग ये फीस नहीं दे सकते उनके साथ क्या होगा, तो परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये नियम पूरी तरह से ऑप्शनल है, यानी वैकल्पिक। अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो आप अपनी पुरानी नॉर्मल लाइन में बने रह सकते हैं। आपको कोई भी आपके साथ जबरदस्ती नहीं की जाएगी कि आप ये फीस पे करें। अब बात करते हैं कि इससे भारतीयों को क्या फायदा होने वाला है। इस बिल में दो और ऐसी बातें हैं जो इंडियन टेक प्रोफेशनल्स के लिए काम की हैं। पहली बात यह है कि अभी नियम ये है कि अमेरिका हर साल किसी एक देश के नागरिक को कुल कोटे का 7% ग्रीन कार्ड ही दे सकता है। इस बिल में इस कंट्री कैप को 7% से बढ़ाकर सीधे सीधे 15% करने की बात की गई है। इससे भारत जैसे देशों का वोटिंग टाइम बहुत कम हो जाएगा। और दूसरी बात, जब किसी मेन एप्लीकेंट को ग्रीन कार्ड मिलता है तो उसके पति, पत्नी या फिर बच्चों को भी उसका सालाना कोटे में उसके गिना जाता है, जिससे कोटा जल्दी खत्म हो जाता है। ये बिल कहता है कि अब से डिपेंडेंट्स को उस कोटे से बाहर रखा जाएगा। इसका मतलब साफ है कि कोटा दुगना तेजी से आगे बढ़ने वाला है। इससे H1B होल्डर्स को करियर में आजादी मिलेगी। वे जब चाहे नौकरी बदल सकेंगे और सबसे बड़ी बात, उनके बच्चों की उम्र की वजह से वीजा स्टेटस खोने का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यहाँ पर एक और रियलिटी के बारे में भी बात करेंगे कि ये बिल अभी अमेरिकी संसद में केवल इंट्रोड्यूस हुआ है। यह अभी कानूनी तौर पर बना नहीं है। इससे कानूनी तौर पर बनने के लिए पहले हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट से पास होना होगा और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति के इस पर सिग्नेचर्स की जरूरत होगी। इसके अलावा इसकी आलोचना भी हो रही है कि ये नियम केवल और केवल अमीर लोगों की मदद करेगा, जो इतनी भारी फीस दे सकते हैं, और जो लोग फीस नहीं दे सकते हैं उनके लिए ये कुछ भी मददगार नहीं है। लेकिन फिर भी सालों के बाद दोनों पार्टियों ने मिलकर ग्रीन कार्ड बैकलॉग को 2035 तक खत्म करने का एक ठोस प्लान सामने रखा है, जो हमने आपको इस वीडियो में समझाया है। और ये एक बेहद ही पॉजिटिव पॉइंट है और बहुत ही पॉजिटिव कदम है। आपको क्या लगता है कि क्या $20,000 देकर ग्रीन कार्ड पाने का ये आइडिया सही है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीजा इमिग्रेशन से जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।